विद द रिस्क ऑफ गोइंग रॉन्ग, थोड़ी सी आज मैं एक बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। निफ्टी में ये जो रैली है ना, जहाँ भी फेल हो 25, 300, 350, 400, 450, कल भी मेरा व्यू यही था कि एक वहाँ तक की रैली का वेट करें अब अगली शॉर्ट पोजीशन के लिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है सेल ऑन रैली का। मार्केट में बड़ा पैसा बन रहा है बेचकर, वहाँ शॉर्ट करने का मौका ढूंढें बेसिकली। ये बिल्कुल मत सोचें कि बाजार ने कल बॉटम बना दिया, हो सकता है बना दिया, वो हमको बाद में पता चलेगा। लेकिन जो मेरा एक व्यू है ना, बाजार में नॉर्मली बॉटम जो है ना वो ख़राब खबरों पर बनता है, अच्छी खबर पर नहीं बनता है। कल जो खबरें आई हैं वो अच्छी खबर हैं, तो मार्केट में नॉर्मली उस तरीके से बॉटम नहीं बनता है। ये जो रैलीज होती है ना, ये सकर्स रैली कहता हूँ इन्हें मैं, जो मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है सेल करने के लिए। अपनी फंसी हुई पोजीशन से हर रैली में बाहर हो, सबसे पहली बात। खरीदारी अगर करें भी तो सिर्फ चुनिंदा शेयरों में करें जहां अर्निंग्स का सपोर्ट है, जहां पर अगर वैल्यूएशन कंफर्ट मिले तो अलग बात है, लेकिन जहां एटलीस्ट अर्निंग सपोर्ट है और जहां पर आपके पास एक मोमेंटम है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, फेडरल बैंक और एयू बैंक। जैसे ये दो एग्जांपल हैं, प्योरली एज एन एग्जांपल, जहां पर अभी भी अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इवन कल एयू बैंक में भी जो एक बार ऊपर से नीचे आया फिर वापस रिकवरी आ गई। तो ऐसे स्टॉक पर फोकस करें। और अगर अर्निंग्स का फर्स्ट हाफ खराब रहा है, जो हमने देखा मोर और लेस खराब रहा है, तो सेकंड हाफ से तो आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें नहीं। सेकंड हाफ हो सकता है कि और ख़राब हो जाए। अब हमारी सारी की सारी जो होप है ना, वो 1 फरवरी को आने वाले बजट पर है। बजट में अगर कुछ ऐसा आ जाए, मान लो बजट में आ जाए कि हम एसटीटी हटा रहे हैं या एसटीटी कम कर रहे हैं या एलटीसीजी कम कर रहे हैं, हम ज़रूरत है हमें कैपिटल की, ऐसी कुछ मान लो अगर स्टेटमेंट आ जाए तो वो एक उम्मीद रहेगी, क्योंकि अदरवाइज इस समय मार्केट में ट्रिगर्स का थोड़ा सा अभाव है। अगर आपको बाइंग करनी है तो कहाँ करें? आई थिंक कुछ सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स वो अभी भी स्ट्रांग है, नंबर्स भी स्ट्रांग आए हैं उनके ज़्यादातर। कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स जहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक वैल्यूएशन कंफर्ट है और वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग हो रही है। और बीच बीच में कुछ मेटल स्टॉक्स, हो सकता है आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मेटल स्टॉक्स में, लेकिन अदरवाइज अभी भी ये एक स्पेस है। कल भी आप देखिए वीक मार्केट में ये इंडेक्स डे हाई पर बंद हुआ है। सिर्फ आज के लिए अगर आप पहले घंटे में फोकस करना चाहें तो थोड़े से आप चाहें तो शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। लेकिन मार्केट के लिए मुझे लग रहा है आज जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा ना, वो होगा ये दो स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। कल दोनों वीक थे, इन पर ध्यान दें। अगर इंट्राडे में ये दोनों गिरना शुरू हो, वो आपके लिए सिग्नल होगा कि ये रैली फेल हो रही है। सबसे पहला इंडिकेशन आपको इन दो स्टॉक्स से मिल जाएगा, क्योंकि अगर एफआई की सेलिंग वापस आई तो वो सबसे पहले इन्हीं दो स्टॉक्स में आएगी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में अब सेलेक्टिवली मौके आ गए, सेलेक्टिवली बहुत केयरफुल होकर, एकदम ये नहीं कि एज अ बास्केट आपने खरीद लिया, सेलेक्टिवली मौके आ गए। क्यों? क्योंकि कल पहले 2 घंटे मुझे लग रहा है कि एकदम खाली हो गए कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप, इतनी मार्जिन कॉल्स वहाँ पर ट्रिगर हो गई। लेकिन हाँ, इस रैली में फंसे नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्वालिटी का ध्यान रखें, क्वालिटी स्टॉक्स को ही खरीदें, खराब स्टॉक्स ना लें बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत सिलेक्टिवली, वो बीच में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के स्मॉल कैप फंड ने भी पैसा लेना बंद कर दिया था। अब आज क्या 22-23 ऑनवर्ड्स कल से सब्सक्रिप्शंस के लिए वापस रिज्यूम कर रहे हैं वो भी अपने स्मॉल कैप फंड को। खैर, ये रखिए पॉकेट इंटरेस्टिंग। ये है बाजार में हमारी इस समय की स्ट्रैटेजी। मूड